हाय हेलो नमस्कार दोस्तों। आज की ऑडियो बुक समरी है एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग, जिसको लिखा है विकी हिट्स ने, जिसमें बताए गए हैं 10 रूल्स ऑफ स्टेइंग पॉजिटिव। अगर आपसे भी बुक्स नहीं पढ़ी जाती और आपको भी ऑडियो बुक समरी सुनना अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो हाँ जी, एटीट्यूड क्या होता है? हमारा किसी भी चीज़ को देखने का नज़रिया और उस पर रिएक्ट करने का सेंस। और आपने ऐसा भी ऑब्ज़र्व किया होगा कि जब हमारे पास खुश लोग और पॉजिटिव लोग ज़्यादा आते हैं तो हम उनसे अट्रैक्टेड हो जाते हैं। अगर आपका एटीट्यूड भी पॉजिटिव है तो उससे आप लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। तो ऑथर ने इस बुक में ऐसे 10 रूल्स बताए हैं जिससे हम अपने एटीट्यूड में पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ऑडियो बुक समरी। तो ऑथर कहते हैं कि रूल 1 ये है कि वेट टू वरी। हम पहले ही किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड सोचने लग जाते हैं, उसके बारे में परेशान हो जाते हैं। तो ऑथर यहाँ ये हमें समझाना चाहते हैं कि सोच सोच कर हम अपनी मेंटल हेल्थ को ख़राब करते हैं और पहले उन चीज़ों को ट्रुथ हो जाने दीजिए, उसके बारे में तब वरी करना जेन्युइन है। आपने कभी सोचा है कि जिन चीज़ों के बारे में आप परेशान होते हैं 90% ऑफ द टाइम वो चीज़ें सच भी नहीं होती हैं। अच्छा चलिए, आप ये सोच के बताइए कि पिछले साल आपने इसी दिन किस चीज़ के बारे में सोचा था, या आप किस चीज़ के बारे में परेशान थे? देखा, नहीं आया ना याद? तो हमें यूजुअली जिस बारे में हम सोचते हैं या ओवरथिंक करते हैं वो चीज़ें हमें एक एक साल के बाद याद भी नहीं रहती और वो उतनी इम्पोर्टेंट भी नहीं रहती। तो रूल नंबर 2 है ग्रैटिट्यूड इज़ एटीट्यूड। हर चीज़ के लिए शुक्रगुजार रहिए। बी थैंकफुल बिकॉज जो खुशियाँ या जो चीज़ें आपको मिल रही हैं शायद वो सबको नहीं मिलती हैं। तो आज से ही एक ग्रैटिट्यूड डायरी बनाइए। रात को सोने से पहले सोचिए कि आप किन चीज़ों के लिए शुक्रगुजार हैं और शुक्र करिए कि आपके पास बात करने के लिए दोस्त हैं, एक अच्छी फैमिली है आपके पास सोने के लिए एक बेड है, खाने के लिए खाना है, आपके पास एक प्राइवेट वॉशरूम है जो बहुत सारे लोगों को नहीं मिलता है। अगर आप ये सारी चीज़ों की लिस्ट बनाएंगे तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें निकल आएंगी जो सिर्फ आपके पास हैं और जिसके लिए आप बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। ऐसे ही रूल नंबर 3 हमें ये बताता है कि हेल्थ इज़ योर वेल्थ। वो पुराने वाली बात जो हमारे ग्रैंडफादर्स या ग्रैंड पेरेंट्स भी करते थे। तो अब हम इसको थोड़ा मॉडिफाइड वर्जन में समझ लेते हैं। इसको ऐसे समझ लेते हैं कि अगर आपकी किसी वजह से हेल्थ ख़राब हो जाए तो वो खुशियाँ या वो चीज़ें जो आपके पास हैं आप उनको फुल एनर्जी के साथ एंजॉय नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमारे बुज़ुर्ग हमें बोलते थे कि हेल्थ इज़ आवर वेल्थ। तो आज से आप अपनी हेल्थ पर भी काम करना शुरू करिए। ज़्यादा नहीं तो आधा घंटा अपनी हेल्थ को दीजिए। उससे हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और ज़िंदगी में काम करने के लिए और जीतने के लिए हमारे को एनर्जी की भी बहुत ज़रूरत होती है। तो वो एनर्जी हमें एक्सरसाइज करने से, हेल्दी फूड्स खाने से मिलती है। तो चलिए अब हम चलते हैं रूल नंबर 4 की तरफ। तो उसमें बताया गया है कि सीरियस बेनिफिट्स ऑफ बेली लाफ्स, मतलब दिन भर में हंसना भी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आजकल स्टैंड अप कॉमेडियंस इतने फेमस हो रहे हैं क्योंकि लोग हंसना भूल गए हैं। आप जब हंसते मुस्कुराते हैं तो आप सिर्फ खुद खुश नहीं होते, आप अपने आसपास वाले लोगों को भी खुशियाँ देते हैं। यहाँ ऑथर ने एक स्टोरी बताते हुए कहा है कि अगर एक बड़ी से बड़ी बीमारी या तकलीफ़ भी आए और अगर हम उसको पॉजिटिविटी के साथ और हंसते मुस्कुराते डील करें तो उस बीमारी से भी हम मुक्त हो सकते हैं। तो अब चलते हैं रूल नंबर 5 पर। रूल नंबर 5 हमें ये बताता है कि हमें दूसरों के साथ अच्छा करना चाहिए। अगर हम जो करते हैं वो हमारे पास लौट के आता है, तो यूनिवर्स के अंदर आप अच्छा करिए तो आपके पास अच्छा वापस आएगा। अगर आप बुरा करेंगे दूसरों के साथ तो आपके पास बुरा ही वापस आएगा। छोटे चीज़ों में अच्छा करना होता है, लाइक रैंडम लोगों की प्रेज़ कर सकते हैं, अपने ऑफिस में किसी कलीग की तारीफ़ कर सकते हैं, घर वालों को कभी कोई रैंडमली सरप्राइज़ कोई गिफ्ट दे सकते हैं, गरीब लोगों की ज़रूरत के लिए उनको कुछ डोनेशन दे सकते हैं। ऐसे ऑथर कह रहे हैं कि हमें ज़िंदगी में अगर सक्सेसफुल होना है या पॉजिटिव होना है तो हमें शेयरिंग की हैबिट होनी चाहिए। आइदर यू शेयर योर सेल्फ और योर मनी। अगर हमें अपने आप को शेयर करना है तो हम अपनी फैमिली के साथ कर सकते हैं, उन्हें अपना टाइम देकर।
और अगर हमारे पास पैसा है तो हम उसे गरीबों में दे के उनकी हेल्प कर सकते हैं। हमें लाइफ में खुशी तभी मिलती है जब हम दूसरों के लिए कुछ अच्छा करते हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी में ऊपर उठना चाहते हैं तो आपको दूसरों को भी ऊपर अपलिफ्ट करना पड़ेगा। ऐसे ही रूल नंबर 6 में ऑथर हमें ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि व्हेन यू आर लूजिंग अ फाइट देन राइट। हर दिन आपके हिसाब से नहीं होगा, कभी कभी हमारा मूड भी ख़राब होगा, चीज़ें भी ख़राब होंगी, जो आपने प्लान किया होगा वो नहीं होगा। जिस दिन आप अपने बारे में ख़राब सोचें या आप डिप्रेस्ड हों या आप सैड फील कर रहे हों, उस दिन अपने इमोशंस को लिखिए। उससे हमको बहुत सुकून मिलता है और पीस मिलता है। ऐसे एक डायरी बनाइए और उस पर अपनी चीज़ें लिखना शुरू करिए। उससे आप जब विक्टिम वाले फेज से निकल के विक्ट्री वाले फेज में एंटर कर जाते हैं। रूल 7 ये है कि कीप द फेथ आइदर ऑन द गॉड, कोई सुपर पावर पर या फिर यूनिवर्स पर। हमें किसी ना किसी चीज़ पर विश्वास रखना होता है, क्योंकि हम हर टाइम पॉजिटिव नहीं रह सकते। कभी कभी नेगेटिव इमोशंस भी आ सकते हैं हम में। जिन दिनों में हमारे साथ सब कुछ अच्छा नहीं हो रहा होता या हम लो फील कर रहे होते हैं, तो हमें किसी पे तो विश्वास करना पड़ेगा ना, कहीं पर तो ब्लेम डालना पड़ेगा। तो वाई डोंट वी पुट इट ऑन गॉड, यूनिवर्स और एनीथिंग, ताकि हमें एक सपोर्ट सिस्टम मिल सके, ताकि हम रिलाई कर सकें कि चीज़ें अभी अच्छी नहीं हो रही पर हमारे साथ अच्छी हो जाएंगी। एक स्टडी में ऐसा देखा गया है कि ज़्यादा खुश वो लोग रह पाते हैं जो भगवान या अल्लाह में विश्वास रखते हैं। उससे हमें सुकून ज़्यादा मिलता है और डिप्रेशन कम होता है। रूल नंबर 8 ये है कि लर्न टू से नो ग्रेशियसली। हमें मना करना आना चाहिए जब हम फ्री नहीं होते हैं, बट आराम से, प्यार से। हमारे पास हमारी चीज़ों के लिए लिमिटेड टाइम है, तो सिर्फ उन चीज़ों में हमें अपना समय लगाना चाहिए जहाँ पर हमारी ज़रूरत है या लोग हमें रिस्पेक्ट करते हैं या जहाँ हमें मज़ा आता है। अगर आपको कोई फ़ोन कर कर बोलता है कि यहाँ चलिए, वहाँ पार्टी करने चलिए, यहाँ घूमने चलिए, तो आप उन्हें प्यार से मना कर सकते हैं, ऐसे बोलते हुए कि जैसे कि आपने बहुत अच्छा किया जो मुझे फ़ोन किया या मुझे पूछा या मुझे इंक्लूड करा, बट आज मेरा कहीं और का प्लान है, तो आप नेक्स्ट टाइम जब भी प्लान बनाइए मुझे उसमें ज़रूर इंक्लूड करिए। सामने वाले को बुरा भी नहीं लगेगा कि आपने बिल्कुल मना कर दिया। उसको ये भी विश्वास बना रहेगा कि आप अगली बार चलेंगे, और उसको ये भी लगेगा कि आपको जेन्युइनली आप कहीं और बिजी होंगे, इसलिए आप इस बार टाइम नहीं निकाल पाए। तो हमारे अंदर ये क्वालिटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उससे हम अपनी प्रायोरिटीज़ को टाइम दे सकते हैं। ऐसे ही रूल नंबर 9 हमें ये सिखाता है टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ डिसिप्लिन। सिर्फ टैलेंट होना काफ़ी नहीं होता है, हमें साथ में डिसिप्लिन होना भी उतना ही ज़रूरी होता है। अगर आपने कुछ सोचा कि आज मैं ये करना चाहता हूँ और आप ये डिले कर देते हैं, तो आप डिसिप्लिन नहीं हैं। अगर हमारा मन नहीं भी है और हम उस काम को कर रहे हैं, उसी चीज़ को हम डिसिप्लिन बोलते हैं। जिस टाइम आप जिस चीज़ के बारे में समय निकाल पाएँ और वो काम ख़त्म कर सकें, उसे उसी टाइम कर देना चाहिए। उससे हमें खुशी भी मिलती है, कॉन्फिडेंस भी आता है और काम भी ख़त्म हो जाता है। ऐसे बहुत बार हमने ऐसी कोट्स पढ़ी होंगी जिसमें लिखा होता है कि इफ़ यू आर डिसिप्लिन टुडे यू विल एंजॉय मोर टुमारो। तो रूल नंबर 10 ये है कि आप अपने आप को पॉजिटिव लोगों से सराउंडेड रखिए, जिनके साथ आप अपने फेलियर्स और सक्सेस दोनों ओपनली डिस्कस कर सकते हैं। जब आप लोगों के साथ हों तो आप अपना वैल्यूएबल टाइम उनके साथ स्पेंड कीजिए। उन लोगों से दूर रहिए जो आपके सपनों में विश्वास नहीं रखते या जो आपको नीचे खींचना चाहते हैं। आप लोगों के साथ इतने पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रहिए कि उनके दिन का बेस्ट पार्ट या उनके वीक का बेस्ट पार्ट आप होने चाहिए। सिर्फ उन लोगों के साथ अपना टाइम लगाइए जो ग्रोथ में विश्वास रखते हैं और आपको भी ग्रोथ में हेल्प करते हैं। तो आज की ऑडियो बुक समरी यहीं पर ख़त्म होती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ऑडियो बुक समरी अच्छी लगी होगी। अगर ये बुक और इसके रूल्स आपको अच्छे लगे और अगर आपको ये बुक को परचेज़ करना है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मेरी वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।